अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नमस्कार साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन। जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था चाल समय दूरी का डीटीएस कॉन्सेप्ट, उसी का नेक्स्ट वर्जन आज आ रहा है हमारा क्लास नंबर 9 में। तो क्लास नंबर 9 धमाकेदार क्वेश्चंस और बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सजी हुई है। तो आज इसके सवालों को शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी प्रेम से बोल देंगे अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। पहला सवाल खूब ध्यान से पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। सवाल ने बोला है बेटा, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, फिर क्या लिखा है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटे ज्यादा लगता है। सवाल ने आपसे क्या पूछा है बेटा, दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बेटा, दूरी ज्ञात करें। तो सवाल अभी आपके सामने पहला सवाल आया है, यानी फर्स्ट लेयर क्वेश्चन की आई है। क्वेश्चन की फर्स्ट लेयर खूब ध्यान से समझ लेंगे, सेकंड लेयर समझ लेंगे, फिर थर्ड लेयर जो आएगी उसमें आपको करके दिखाना होगा। तो 2 सवाल खूब ध्यान से पहले समझ लीजिएगा बेटा। अभी इन सवालों में ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन मैं आपको बाद में दूंगा जब समझाऊंगा। तो पहले एक सवाल इसका समझ लो कि करना कैसे है भाई, ठीक है। चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है इस सवाल को। सवाल पढ़ लिया सभी लोगों ने? और पेन कहां गया मेरा? पेन तो ही नहीं। चलो भाई, पेन नहीं है, कोई बात नहीं, इससे लिख लेते हैं। तो सवाल ने लिखा है कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, तो कोई दूरी होगी, मैं दूरी लिख देता हूं भाई। कोई दूरी रही होगी, कार से जाता है, लेकिन फिर पहली कंडीशन है अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां पे मैं कंडीशन मेंशन करे दे रहा हूं। मान लो पहले उसकी गति जो थी वो x थी, मान लेते हैं पहले उसकी गति कितनी थी बेटा, x थी। अगर उसकी पहले गति x थी और अब वो गति उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है तो कितनी हो गई है, x + 6 हो गई है, जिसकी वजह से उसे 4 घंटे कम समय लगता है। जिसकी वजह से उसे क्या होता है, 4 घंटे कम समय लगता है। तो 4 घंटे जो कम समय लगता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब कम या यहां पे कुछ नहीं लिखूंगा, इसका कोई रोल नहीं देखेगा। फिर आगे लिखा है अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। दूसरी शर्त, अगर वो अपनी गति जो है, यानी जो गति x थी उस गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी स्पीड को उसने क्या कर दिया, x से कितना कर दिया, x - 6 kmph कर दिया बेटा, तो उसको 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो उसको क्या होता है बेटा, 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। ज्यादा या कम लग रहा है जो भी वो मैं नहीं लिख रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार से आपने दूरी को तय किया है। 2 अलग अलग प्रकार से कैसे दूरी को तय किया, एक बार आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको 4 घंटे क्या लगा, कम समय लगा। एक बार आपने 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी, जिसकी वजह से आपको 6 घंटे बेटा ज्यादा लगा। तो आपने 2 अलग अलग प्रकार से दूरी तय की। आप मुझे एक बात बताइए, सवाल में, इस सवाल में अगर देखा जाए बेटा तो दूरी इसमें क्या है, कांस्टेंट एक तरीके से देखा जाए। चाहे आप स्पीड अपनी बढ़ाइए, चाहे आप स्पीड अपनी कम कर दीजिए, लेकिन आपकी घर से जो स्कूल की दूरी है या ऑफिस की दूरी है वो कम या ज्यादा तो हो नहीं जाएगी, दूरी तो वही रहेगी। दूरी दोनों केस में नहीं बदलने वाली। और अगर बेटा दूरी दोनों केस में नहीं बदलेगी तो मैं दोनों के दोनों केस बेटा आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, दोनों केस में दूरी नहीं बदलेगी, यानी दूरी क्या रहेगी, दोनों केस में बेटा बराबर रहेगी। अब अगर दोनों केस में बेटा दूरी बराबर रहेगी तो अब हम यहां से क्या समझते हैं, यहां से हम यह समझते हैं कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पे दूरी बराबर क्या लेंगे, चाल गुणे समय लेंगे। दूरी बराबर क्या लेंगे, चाल गुणे समय। तो सबसे पहला केस हम उठाएंगे वो वाला, सबसे पहला केस वो वाला उठाएंगे जहां पे हमें यहां पे मेंशन करना होगा स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर होता क्या है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोगों को वही लिखना है। लेकिन यहां पे बात ये आती है कि सर जी टाइम तो चलो ठीक है, टाइम तो हमने दोनों जगह पे मेंशन कर देना, यहाँ पे 4 घंटे और यहाँ पे 6 घंटे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पीड समझनी है कि स्पीड कैसे लिखी जाएगी। स्पीड के लिए आपको याद रखना है, स्पीड के लिए आपको दोनों स्पीड का सबसे पहले क्या लिखना है, गुणनफल। दोनों स्पीड का क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो पहला केस ये था जिसमें स्पीड कितनी थी, x थी, और फिर स्पीड कितनी थी बेटा, x + 6 थी। तो ये दोनों प्रकार की स्पीड हमने लिख ली, x और x + 6। और मेरा आपसे एक सवाल है कि बताइए नीचे स्पीड को हम घटा के लिखेंगे कि जोड़ के लिखेंगे। मेरा ये सवाल आपसे, नीचे स्पीड को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, बताइए भाई। सेम डायरेक्शन है बेटा, सेम डायरेक्शन है। पहले आप कितनी स्पीड से गए, देखो x की स्पीड से गए, अगले दिन आप x + 6 की स्पीड से गए। तो आप मुझे बताइए ये डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। और डायरेक्शन सेम है तो स्पीड नीचे क्या होगी बेटा, घटेगी बेटा, है ना। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। और x और x + 6 का अंतर कितना होता है, 6 होता है। यानी हमने करना ये दोनों स्पीड का गुणनफल बटे उनका अंतर और इनटू क्या लिख देना है बेटा, टाइम।
इन द सेम ऑर्डर दूसरा केस जिसमें आपने दूसरे प्रकार से दूरी को तय किया है, जिसमें प्रारंभिक स्पीड x थी, फिर बाद में स्पीड आपने 6 कम कर दी, अर्थात दूसरी स्पीड हो गई x - 6। तो दो अलग अलग स्पीड यहां पे क्या है, ये और ये। हमें करना क्या है, दोनों स्पीड का गुणनफल लिखना है ऊपर। हमें करना क्या है, दोनों स्पीड का क्या करना है भाई, गुणनफल लिखना है। तो दोनों स्पीड का हमने ऊपर क्या कर दिया, गुणनफल लिख दिया। तो यानी x और x - 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, x और x - 6, और नीचे उनका अंतर हो जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 6। अंतर समझ में आ रहा है 6 कैसे आया? अगर थोड़ी देर के लिए तुम x को 10 मान लो और 10 में से 6 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेटा 10 और 4 का अंतर 6 ही तो आएगा नीचे। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको 10 और वहां पे 10 - 6 यानी कि 4 मान के दिखाया। 10 और 4 का अंतर भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो अंतर ही नीचे लिखना है। नीचे अंतर क्यों लिखना है, क्योंकि डायरेक्शन इस कॉन्सेप्ट में क्या है, सेम। आप एक दिन स्कूल गए x की चाल से, अगले दिन गए x + 6 की चाल से। इन दिस केस आप x की चाल से गए और फिर अगले दिन x - 6 की चाल से गए। तो आपका अगर देखा जाए तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से स्पीड में नीचे क्या कर रहा हूं, घटा के लिख रहा हूं। कल भी डीटीएस कॉन्सेप्ट में हमने यही किया था। अब मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो, अब अगर देखा जाए दोनों प्रकार से दूरियां बराबर हैं, तो मैं आपके सामने एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि चाहे इस वाले बॉक्स को ध्यान से आप देख लीजिए और चाहे इस वाले बॉक्स को आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों ही बॉक्स किसको निरूपित करते हैं बेटा, बताइए। ये दोनों ही बॉक्स डिस्टेंस को निरूपित करते हैं। सवाल ने फाइनली पूछी हमसे डिस्टेंस ही है। एंड भूपेन, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें ध्यान रखना, अगर हम किसी प्रकार से इस दोनों बॉक्स में से किसी में भी बेटा अगर हम x की वैल्यू निकाल के रख दें, अगर हमने x की वैल्यू रख दी तो इस डब्बे की वैल्यू आ जाएगी, इस हरे वाले डब्बे की वैल्यू आ जाएगी, और ये हरा डब्बा ही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो हमारा फाइनल टारगेट यह है, कैसे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। और x की वैल्यू जैसे आएगी किसी भी एक डब्बे में रख देंगे, फट से क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई चलो शुरू करते हैं काम, और x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों जगह काटापीटी करनी होगी। जो कटेगा वो काट देंगे, जैसे कि ये कट गया और यहां से 2 3 6 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट जाएगा। क्या कट जाएगा बेटा, 2 3 6 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बोलो। अब ये x और ये x कट गया, कितना आसानी से कट गया, देखो कोई वो खतरनाक बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये बटे वाला 3 कैंची में जाएगा। बटे वाला 3 अगर कैंची में जाएगा तो 3x - 18 हो जाएगा। 3x - 18, और यहां पे क्या बचेगा, 2x और प्लस 12 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। भाई x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 30 आप किधर मर्जी भी रख दो, जहां आपका मन करे। तो मुझे लग रहा है मैं इस वाले हरे डब्बे में रख देता हूं। मैं इस हरे डब्बे में क्या करता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इस हरे डब्बे में मैंने क्या कर दी, x की वैल्यू 30 पुट कर दी। और अगर मैंने ऐसा किया तो देखते हैं क्या मिलने वाला है मुझे उस हरे डब्बे की वैल्यू। देखता हूं मुझे उस हरे डब्बे की वैल्यू क्या मिलती है। और हरे डब्बे की वैल्यू जो भी मिलती है वो वैल्यू क्या कहलाएगी मेरे लिए, वो वैल्यू मेरे लिए कहलाएगी डिस्टेंस। तो चलो भाई x का वैल्यू 30 रखते हैं वहां पे। तो जब हमने 30 रखा तो लुक एट दिस, क्या मिलने वाला है। जब हमने 30 रखा तो क्या मिलने वाला, 30। और बेटा 30 में से 6 गया, 24 बटे 6 गुणे 6 बटे 6 गुणे 6, है ना। एक बात ध्यान रखना, जो वैल्यू वहां पे कट गई थी वो वैल्यू भी यहाँ पे एज ए फ्रेश वैल्यू रखनी है आपको। ये मत सोचिएगा कि ये 6 कट गया तो हम नहीं लिखेंगे, x कट गया तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं, वो तो आपने इन दोनों की कैलकुलेशन में काटा था। बट हरे डब्बे की जो प्योर वैल्यू थी वो ये थी, फ्रेश वैल्यू जो नहीं कटी थी। तो आपको पूरा जब भी सवाल लगाना तो पूरी वैल्यू लिखनी है। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या होने वाला है बोलो, अब होने वाला ये है, ये कट गया नहीं कट गया बोलो, और ये कट गया तो बचा कितना, 24 तिया 72 यानी 720 किलोमीटर। तो दूरी आ जाएगी मेरे भाई 720 किलोमीटर। तो ये था इस सवाल को लगाने का प्योर तरीका, प्योर मेथड। डिस्टेंस बराबर कितनी आ जाएगी, 720 किलोमीटर। बहुत ध्यान से अपने मन में पहले रिवीजन करिए कि मैंने कैसे किया इस सवाल को। फिर से तो समझा देंगे, पहले एक बार खुद से देखो मैंने क्या क्या किया है। बहुत जल्दी मन में रिवीजन कर लीजिए मैंने क्या क्या किया है बेटा। हाँ बेटा, किसी भी डब्बे में आपका दिल करे 30 वहां रख दो तो भी आ जाएगा। आपका दिल करे तो 30 जो वैल्यू आई थी x की, आप वहां रख के देख लो, वहां से भी आ जाएगा। देखो बेटा x की वैल्यू 30 आई है, आप यहां रख दो, चलो 30। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं यहां पे रख के दिखाऊं आपको शॉर्टकट में, मैं इस डब्बे में रख के दिखाऊं आपको। देखो अगर आप कह रहे हो कि उस डब्बे में रखेंगे तो क्या आएगा सर आंसर, वही मैं रख के दिखा देता हूं। ये 30 वैल्यू इस डब्बे में रखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा बोलो, मिलेगा बेटा 30 गुणे 30 + 6 36 बटे में 6 गुणे में 4 मिला।
तो क्या क्या कटेगा, 6 रंग 36 कटेगा, बोलो 6 रंग 36 कटेगा, बोलो 6 चौक 24, 24 या 72, यानी कितना आ गया 720 किलोमीटर। बोलो आया कि नहीं आया। तो आप किसी मर्जी डब्बे में रख दो, आपका डिस्टेंस तो वही निकल के आएगा। पहले बताओ कुछ हद तक तरीका फिर से समझा दें, एक बार हाईलाइट ले लो क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन की हाईलाइट ले लो एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। मान लो आप अपने घर से ऑफिस कार से जाते हो और आप अपनी गति को लेकिन 6 बढ़ा देते हो। एक दिन आपने अपनी गति को 6 बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा, पहले आपकी जो गति थी, पहले जो आपकी गति थी वो कितनी थी, मान लो x थी, आप x की चाल से जाते थे, लेकिन आपने अपनी गति को क्या कर दिया, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो आपकी गति कितनी हो गई बताओ, x + 6। तो देखा जाए पहले गति ये थी प्रारंभ में, फिर आपने गति ये हो गई आपकी, ओके। फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से आपको 4 घंटे कम समय लगता है, जिसकी वजह से आपको 4 घंटे कम समय लगता है। अच्छा, कम या ज्यादा यहाँ पे जो भी होता है वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख दीजिए हाँ जी 4 घंटे कम लगा, ज्यादा लगा, व्हाटएवर, ठीक है। फिर क्या है, पर अगर वो अपनी गति 6 घटा दे, सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट केस, अगला केस, अगले महीने क्या हुआ, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं हर बार क्या करता हूं, 4 घंटे मुझे कम समय लगता है। तो अब की बार आपने क्या करा, आपने अपनी गति को 6 घटा दिया, यानी आप अमूमन प्रारंभिक चाल यानी कि x की चाल से जाते थे, लेकिन अब की बार अपनी चाल को क्या कर दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा कम कर दिया। तो अब चाल कितनी हो गई, x - 6 हो गई, जिसकी वजह से आपको 6 घंटे क्या लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये देखिए, जिसकी वजह से आपको 6 घंटे बेटा ज्यादा लग रहे हैं। तो ये डेटा आपने यहां जो देखा वो डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाया। बात करें इसमें केस की, तो कल हमने जो डीटीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही केस है हमारे पास, कुछ कुछ वैसा ही है। यानी दूरी हमें देखी जाए तो चाहे हम इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करें, 6 स्पीड बढ़ा दें, चाहे अपनी स्पीड को कम कर दें, लेकिन आपसे घर से आपके ऑफिस की दूरी नहीं बदलेगी, आपकी दूरी वही रहेगी। तो दूरी देखा जाए दोनों केस में क्या रहेगी, वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। हाँ, एक्सपेरिमेंट ये हुआ है कि आपने स्पीड को पहले 6 बढ़ाया फिर कम किया, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय अप्लाई किया हमने। फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय करेंगे तो समय तो 4 घंटे आएगा इसका, और इसका कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। इसका समय 4 घंटे था, इसका 6 घंटे था, तो टाइम के स्थान पर 4 घंटे, टाइम के स्थान पर 6 घंटे अप्लाई किया। स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे, स्पीड की जगह पे दोनों स्पीड का गुणनफल बटे उनका अंतर लिखेंगे। अंतर क्यों लिखेंगे, बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड का क्या लिखेंगे, बोलो अंतर। यहां भी दोनों स्पीड का गुणनफल है और नीचे स्पीड का क्या है, अंतर है बेटा। तो यानी कि ये दोनों डब्बे हमने तुरंत ही क्या कर दिए, बराबर कर दिए, इनको बॉक्स में बंद किया। अब ये बॉक्स क्या है, अब ये बॉक्स ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डब्बे ही किसके हैं, डिस्टेंस के। इस डब्बे में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, इसमें देखा जाए न्यूमेरिक वैल्यू तभी आएगी कोई जब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस को शो करेगी, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब हमने क्या करा, इसको काटा पीटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और काटने पीटने पर x की वैल्यू 30 आई, तो किसी मर्जी डब्बे में रख के देख लो, आपको डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 720 किलोमीटर। आइए कैसा सवाल लगा के दिखाइए। एक अगला सवाल मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूं, आपको कोशिश करनी है लगाने की बेटा, है ना। एक सवाल वैसे ही सोचो जैसे तुमने सीखा अभी। स्कूटर से जाता है, अगर 3 की चाल बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लेता है, परंतु अगर वो अपनी गति 2 घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा लेता है। 40 मिनट को बेटा घंटे में बदल लेना। इतना गर्म पानी ले आए हैं, पी ना पाए। कल तुम लोगों ने फिर खूब खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, क्यों भाई, कल तो खूब खिचड़ी बटी। मोहित, भजन अजन लगा लो जरा, बालाजी का कोई भजन लगा लो यार कोई। अभी दिखाऊंगा मैं, इस तरह के सवाल एग्जाम में भी आए हुए हैं बेटा। आंसर बताओ बेटा कितना आएगा, ऑप्शन की कोई नीड ही नहीं है। बताओ भैया कंचा कितना आंसर आ रहा है। आज तुम लोगों ने रील देखी थी सुबह व्हाट्सएप पे हमारी, क्यों, सरक सरक वाली है। चालीस मिनट को बेटा घंटे में बदल लेना। बताओ भाई सब लोग अपना अपना आंसर। 3-4 लोगों का अगर एक जैसा आ गया तो समझो सही है।
40 आ गया। चलो भाई देखते हैं। अनु तुम सही से नहीं क्या समझे हो क्या भाई हैं? बेटा डबल लेयर स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि अभी आपके पास समझने के लिए एक और मौका है, समझ लीजिए, ताकि कम से कम तीसरा क्वेश्चन जब आए तो वो तो आप जरूर ही कर लें, है ना। कम से कम तीसरा सवाल आए तब तो जरूर ही कर लेना भाई। समझो समझो बेटा कैसे करना है। अब बेटा बात नहीं इधर देखो बोर्ड पे, बस अब समय खत्म बेटा। हमने आपको क्या बताया था, दोनों केस में दूरी बराबर रहती है, एज इट इज लिख दी। अपनी चाल को 3 बढ़ाने को बोल रहा है, यानी पहले x थी तो फिर कितनी हो गई बेटा, x प्लस 3 हो गई, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है बेटा, बोलो 40 मिनट कम समय ले रहा है। 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बोलेंगे 2/3 घंटे कम लग रहा है। क्या बोलेंगे, 2/3 घंटे बेटा कम लग रहा है। हमने इसको क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। अगली बात क्या लिखी है, अगली बात लिखी है, अगर वो अपनी चाल को 2 घटा दे। अब कह रहा है अगर अपनी चाल को 2 घटा दे तो x से कितनी हो गई बताओ, x माइनस 2 हो गई, जिसकी वजह से सवाल ने बोला है कि उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। 40 मिनट यानी कि 2/3 घंटे बेटा ज्यादा लगते हैं। 40 मिनट मतलब 2/3 घंटे बेटा ज्यादा लगते हैं। अब सब कुछ आपके सामने मौजूद है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको बस करना यह है, दूरी बराबर चाल गुणे समय अप्लाई करना है। तो चाल गुणे समय जब आपको रखना है तो चाल गुणे समय, आप देखना बेटा आप लोगों ने कहां तक किया और कहीं पे कहां गलती हुई वो भी चीज महसूस करिएगा। सेकंड ईयर में यही काम होता है कि आप अपनी गलती मिस्टेक को फाइंड करो, जहां पे नहीं समझ में आया वहां पे समझ लें, ताकि तीसरा क्वेश्चन एटलीस्ट सभी बच्चों से लगना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा करना क्या है हमें करना है यहाँ पे समय तो दोनों जगह पे 2/3 है, तो दोनों जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, दोनों जगह पे लिख देंगे 2/3, दोनों जगह पे लिख दिया। स्पीड की बात करें तो स्पीड पहला केस कितना है, x और x प्लस 3 है। पहला केस कितना है बेटा, x और x प्लस 3, और नीचे क्या करते हैं उनका अंतर लिख देते हैं। फिर दूसरा केस क्या आएगा, स्पीड का फिर से गुणनफल लिखेंगे, स्पीड का फिर से गुणनफल लिखेंगे तो x और x माइनस 2, x और x माइनस 2 लिया, और बटे में इनका क्या ले लिया, अंतर ले लिया। ठीक है बेटा, और दोनों को हमने क्या कर दिया, हरे वाले बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये दोनों बॉक्स किसके हो गए, डिस्टेंस के हो गए। हालांकि इसको भी हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, देखना हुआ आपने गलती कहां पे की है, इस चीज को जरूर फाइंड करेंगे जिनके उत्तर नहीं आए हैं। अब करना क्या है मेरे बच्चे, आपको करना ये काटा पीटी। क्या क्या कटने वाला है भैया, ये और ये कट गया, 2/3 दोनों तरफ से कट गया, x स्वाहा हो गया। अब कैंची गुणा मार देंगे बेटा। कैंची गुणा कहती है हमारे पास 3x माइनस 6 और 2x प्लस 6। बताओ ये सब किया आपने कि नहीं किया, कैंची मारी तो 3x माइनस 6 और 2x प्लस 6। अब भाई क्या मिलेगा, x बराबर 12 मिल जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 12। बेटा ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 12। x की वैल्यू 12 जिधर मर्जी रख दो जहां आपका मन करे। तो मैं x की वैल्यू 12 उठा के यहां पे रख देता हूं, और x की वैल्यू 12 मैंने जैसे यहां पे रखी, लुक एट दिस, मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 12। 12 में से 2 गया बेटा कितना होता है, 10 होता है। बटे में कितना है, 2 है, और गुणे में 2/3 है। गुणे में कितना है, 2/3 है। तो नीचे मेरे को 6 दिख रहा है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर आंसर आ गया। कितनी आ गई दूरी, दूरी आ गई बेटा 40 किलोमीटर। चेक करो बेटा कहां तक पहुंचे, कहां गलती करी थी, जल्दी से फटाफट नोटिस करिए आप लोग। जिन लोगों के उत्तर नहीं आ पाए थे वो लोग इस चीज को पकड़ो बेटा, कहां पे मिस्टेक हुई आपसे आखिरकार। कहीं ना कहीं तो क्या बेटा, नोट मत करो, बस अपनी गलती देख लो कहां हुई है, नोट अगले सवाल में करना, नोट कतई मत यहां किया करो, बस यहां समझ लिया करो अच्छा ऐसे हुआ है। हाँ कुछ भी मान लो, इनका डिफरेंस तो 3 ही आएगा। जैसे तुम मान लो x की वैल्यू 100 मान लो, अरे तो फिर 103 हो गई। अब बताओ 100 और 103 का अंतर कितना होगा, 3 ही आएगा। और यहां पे तुम मान लो इसको 100 मान लो, तो ये कितना हो गया बताओ, बोलो 98 हो गया। तो 100 और 98 का अंतर कितना हो गया, गलती पकड़ में आ गई अपनी। अब तीसरा सवाल लगा के दिखाओगे, चलो तीसरे सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल थर्ड लेयर आ रही है, थर्ड लेयर पे आपका पक्का हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। अरे यार कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, रुक जाओ। चलो बेटा पहले ये क्वेश्चन लगाओ, ये कॉन्सेप्ट अभी टाइप चेंज हो गया है बेटा, ये टाइप बेटा चेंज हो गया, अगला सवाल आ गया। और ये सवाल जो अब सामने आया है
ये विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ही लगेंगे। ये वो वाला, उस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना है तो ये लो बेटा, देख लो, बताओ कहीं पे कोई डाउट आया हो। अरे क्या हो गया? पूछ लो बेटा, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो, कोई चीज बच्चा ना समझ में आई तो जल्दी से पूछो। कौन सा बेटा? ये बेटा, तुम घर पे पढ़ाई कर रहे हो? सही बताओ मैं, अब मेरी बात सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस पता नहीं क्यों लग क्यों नहीं रहा है। ये 12 है वैल्यू, ये 12 हम कहां पे रखेंगे? इस डब्बे के अंदर रखेंगे, तो x की जगह कितना रखेंगे? बोलो, x की जगह क्या रखेंगे? 12 रखेंगे, और फिर x की जगह क्या रखेंगे? 12, और 12 में से 2 गया। बेटा यहां नोट मत किया करो, हम बता रहे हैं कभी गणित तेज नहीं हो पाएगी, यहां केवल समझना करो। और हम बता दें, जो भी बच्चा घर जाके इन सवालों को नहीं लगा रहा है, बेटा बहुत दिक्कत में आ जाओगे। हम चाहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम कोशिश ऐसी कर रहे हो कि ना होए, तो ऐसा मत करो मेरे भाई, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी गणित हम सफल बनाना चाहते हैं, और सफल बनाइए कई लोगों की, इसलिए कह रहे हैं। आप इन्हीं सवालों का सॉल्यूशन हाथ से छुपा लिया करिए, और घर जाके इसी सवाल को आप अपने आप लगाइए, आप कुछ ना करिए, और हम तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, मजा ले तुम्हारे गणित में कम नंबर आए, गणित में अच्छे ही नंबर आएंगे। बट आप वो करो तो जो हम कह रहे हैं यार, और अगर आप नहीं करोगे यार तो देखो, तुम अपना तो नुकसान करोगे, मेरा भी नुकसान करोगे। मेरा नुकसान कैसे? लो, हमने 6 महीने 8 महीने पढ़ा है, रिजल्ट हमें भी नहीं मिला तुम्हारा, भाई हमें भी तो रिजल्ट नहीं मिला तुम्हारा, तो हमारा नुकसान नहीं है क्या? तुम्हारा तुम्हारे अपने करियर और फ्यूचर का तो है ही नुकसान, मेरा भी नुकसान है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज है, आप दिमाग में सोचते हो, रास्ते में भी उन चीजों को सोचते हो, तो बहुत अच्छी चीज है भाई, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया एफर्ट है कि आप दिमाग में सोचते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, देखो एक चीज बताएं, दुनिया में हर तरह के दिमाग बेटा अलग अलग होते हैं। हम आपको बताएं, कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, और कुछ होते हैं जो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जो टेक्निकली माइंड वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर हम तुम्हें बताएं, एलन मस्क, ये टेक्निकल दिमाग है, बहुत तगड़ा दिमाग है टेक्निकल, तो ये टेक्निकल चीजें सोचता है। कभी कभी तुम एलन मस्क को अगर देखोगे ना, तुम्हें लगेगा ये कैसी हरकतें कर रहा है, कभी ऐसे मुंह बना रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, तुम्हें लगेगा ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो कुछ चीजें सोचता रहता है। अब मोहित का जो तुमने बताया ना, वो दिमाग उसका वैसे ही टेक्निकली थिंकिंग करता रहता है वो चीजों की, चाहे वो मैथ्स पढ़े, चाहे रीजनिंग पढ़े, चाहे पॉलिटी पढ़े, उसका दिमाग वैसा ही है। वो ठीक है, वो अच्छी अच्छी थिंकिंग है उसकी। रामानुजम का भी दिमाग कुछ ऐसा ही था। रामानुजम को कभी आप अकेले में बैठे देख लेते तो सोचते ये कर क्या रहे हैं अकेले बैठे यार, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम ये सोच में पड़ जाओगे। तो उन लोगों के दिमाग में वो थिंकिंग पैटर्न बेटा चलता रहता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा थिंकिंग और टेक्निकल चीजें नहीं करते हैं, सोशली उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, सोशल बिहेवियर उनका जो होगा। जैसे आलिया भट्ट का तुम ले लो, तुम्हें लगता है वो टेक्निकली एडवांस होगी? नहीं, है ना? नहीं, कहने का मतलब है, देखो उन लोगों का दिमाग मैथ और रीजनिंग में नहीं चलने वाला है। उनका दिमाग मैथ रीजनिंग में नहीं चलता है, लेकिन हाँ सोशली वो बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होता है, सोशल बिहेवियर जो होता है उनका। खैर बेटा, इस सवाल को पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चीजों को सोचा करिए, टेक्निकली आप एडवांस हो रहे हैं तो अच्छी चीजों को देखते हैं, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है भाई। एक कार की चाल 10 बढ़ाने से 72 की दूरी, अब देखिए जो दूरी आप दोनों तरफ लिखते थे, यहां पे अगर देखा जाए इस सवाल में बेटा, तो वो दूरी आपको क्या है? दे दी गई है। दूरी आपको इस सवाल में क्या है बेटा? दे दी गई है। अभी देखते हैं बेटा, अब ये सवाल आप देखेंगे एग्जाम में कैसे लगवाया है, बुक्स में देख लीजिए कैसे लगा हुआ है, बुक का तरीका देख लीजिए। लंबी चौड़ी द्विघात समीकरण बनवाइए, तुम्हारे परखंचे उड़ जाएंगे, और फैक्टर ना होगे तो द्विघात समीकरण लगाना पड़ेगा, वो क्या नाम, धराचार्य सूत्र लगाना पड़ जाएगा आपको। फैक्टर ना हुए तो क्या करना पड़ेगा? धराचार्य सूत्र लगाना पड़ जाएगा इसमें आपको। तरीका देख लिया आपने?
ये तरीका देख लीजिए, बहुत खतरनाक। अगर ये इक्वेशन मैं आपको बनवाने लग जाऊं एंड देन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, देन उसको हल करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करने के बाद वैल्यू में फैक्टराइजेशन भी ना हुआ तो आपको सीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये चला जाएगा कम से कम 1-1.5 पन्ने में सवाल, 1 से 1.5 पन्ने में कम से कम आराम से, कागज वाले 1.5 पन्ने में। इसका पेज नहीं मानेंगे इस वाले का, ठीक है। तो आइए पहले मैं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं बेटा। इन सवालों को करने का एक तरीका मैं आपको आसान वाला बताने जा रहा हूं, वो तरीका से, ये कॉन्सेप्ट नया है तो इसीलिए आप पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। चलिए इसका तरीका देखिएगा। बेटा ये ऑप्शन रहे इसके, ये बच्चा क्या है, ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं बेटा सारे के सारे आपके। सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल लग जाएंगे। तो आपको जो गति बतानी है वो केएमपीएस में बतानी है, सारे के सारे ऑप्शन आपके केएमपीएस में। सवाल में देखा जाए तो गति कह रहा है 20 बढ़ा दी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कितनी थी x और फिर आपने क्या कर दी 20 बढ़ा दी बेटा, ठीक है। जिसकी वजह से 600 किलोमीटर की यात्रा में, देखिए डिस्टेंस जो आपको पहले होती थी, जो आप लोग लिखते थे ना दोनों तरफ दूरी बराबर दूरी, तो इस बार देखा जाए दूरी आपको वो दे देगा, कितनी दे देगा 600 किलोमीटर, वो दूरी आपको दे देगा। और जिससे कहता है कि वो 1 घंटा बचा लेता है, जो टाइम होता है वो टाइम भी आपको दिया गया, 1 घंटा बचा लेता है। गति ज्ञात करें, तो आपको सवाल में करना कि आप लोग पहले क्या करते थे, याद करिए। पहले आप लोग ये करते थे, दोनों स्पीड का क्या करते थे, गुणनफल। दोनों स्पीड का क्या करते थे भाई, गुणनफल करते थे, नीचे उनका अंतर लिखते थे, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी आपकी। और टाइम कितना है, कह रहा है 1 घंटा बचा लेता है, तो टाइम आपने क्या लिख दिया बेटा, 1 घंटा बचा लेता है, वो आपने लिख दिया, ठीक है भाई। और आपको पता है ये चीज, डब्बा जो होता था ये डब्बा दूरी का होता था, और यही दूरी आपको दी गई इस बार ऑप्शन में। इस बार ये दूरी आपको दी गई, तो पिछले सवाल से थोड़ा सा हटके है इस बार। बस ये कि आपको ये बराबर ये जब करते हो तो उसमें एक फंक्शन यानी डिस्टेंस आपको दे दी गई है, और आपसे पूछिए वास्तविक गति। वास्तविक गति आपने क्या मानी है बेटा, x। वास्तविक गति आपने क्या मानी है बेटा, x मानी है। तो मैं लिखे दे रहा हूं, माना वास्तविक गति क्या है हमारी, x है। कितनी गंदी राइटिंग है, माना वास्तविक गति क्या है हमारी, x है। ये हमारी क्या है भाई, गति है वास्तविक, ठीक है। हमें x निकालना है, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू कहीं ना कहीं ऑप्शन में दी होगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन से कौन सी वैल्यू ऐसी हो सकती है जो हमारी x की वैल्यू यहां पे रखने पे L बराबर R यानी LHS बराबर RHS हमें प्रूव हो जाए। तो हम 80 रखेंगे तो क्या 80 से काम बनेगा, चेक कर लो जरा। 80 और 100, 80 गुणे 100/20 क्या बन रहा है काम, बताओ। 80 गुणे 100/20, 80 पंचे नहीं बन रहा है, 400 आएगा। 80 से तो काम नहीं बन रहा है, ये तो कैलकुलेशन इतना मन में ही कर सकते हो भाई। 100 पे ट्राई कर ले एक बार, 100 पे रख के देखते हैं। चलो 100 रखा अगर हमने तो क्या मिलेगा भाई, 100 गुणे 120 और बटे 20, 600। यस, LHS बराबर RHS आ गया। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसानी से आपको दिख रही होगी, एकदम लिखने की जरूरत नहीं है। LHS बराबर RHS प्रूव हो रहा है, और ये कब प्रूव हो रहा है, जब आपने वैल्यू कौन सी पुट की है, 100। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 100। 100 वुड बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जो आपको डन करना है वो बाई ऑप्शन ही डन करना है, तभी आपका इतनी जल्दी और आसानी से लगेगा। अन्यथा वो किताबी तरीका मैं भी आपको सिखा सकता हूं जिसमें वो बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया अगर तो आपको फिर वो क्या बोलते हैं उसको उधार रखना पड़ेगा। और ये तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा क्या रहेगा, इजी रहेगा, आसान रहेगा। एक सवाल इसमें का ऐसे और करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक सवाल और देखिए, चाहे तो आप खुद से भी करिएगा। हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़िए फिर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको भी। ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन लिख लो। यार ये नीला पेन यहां पे चल गया, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, नीला पेन कैसे मिटेगा ये,
अरे नहीं यार, ये असली वाला पेन चल गया। बताओ बेटा। सबसे पहले जवाब दिया है अनु ने, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब दिया है अनु ने। क्या फायदा बेटा फिर सबसे पहले जवाब देने का? ऑप्शन ये लिखे बेटा, देखो बिल्कुल सही जवाब। देर में जवाब दिया अभिषेक ने, लेकिन सही जवाब दिया अभिषेक ने। 600। आकांक्षा का भी बिल्कुल सही, ममता का भी सही। आओ देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट वही है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है बेटा? 600 किलोमीटर। और क्या बोल रहा है सवाल? गति 200 कम हो जाती है, तो पहले हम गति को क्या मानेंगे? x, और फिर क्या मानेंगे? x माइनस 200। नीचे अंतर कितना लिखेंगे बताइए? नीचे अंतर 200 आएगा, इनटू टाइम लेते हैं। टाइम कितना है बताओ? 30 मिनट को क्या लिखेंगे? 30 मिनट को आधा घंटा लिखेंगे। 30 मिनट को घंटे में ही लिखना है, क्योंकि किलोमीटर है तो कॉम्बिनेशन आवर ही जाएगा, मिनट मत लिख दीजिएगा आप। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास डब्बा आ गया, ये डब्बा आ गया। ठीक है भाई, हमारा टारगेट है वास्तविक गति यानी x की वैल्यू ज्ञात करना। हमारा टारगेट है वास्तविक गति यानी x बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, एक काम कर लेते हैं, नीचे 400 कैंची में भेज दो। नीचे वाला जो ये 400 दिख रहा है ना, कैंची में भेज दो। तो ये 400 मैंने कैंची में भेजा, तो इधर बचा क्या? इधर बचा मेरे पास इतना बचा। बचा कि नहीं बचा? मेरा टारगेट क्या है? LHS बराबर RHS मुझे करना है। उसके लिए मैं x की फर्दर कौन सी वैल्यू रखूं, ये मेरा टारगेट है कि मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मुझे L बराबर R मिल जाए। बताइए कौन सी वैल्यू ले ली जाए? बताओ कौन सी ले? तो आपने कहा सर जी बाई ऑप्शन आप 600 वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लें? 600। और अगर मैंने यहां पे 600 रखा x की जगह पे, तो 600 में से 200 गया। नाउ टेल मी, क्या LHS बराबर RHS मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? सो द करेक्ट चॉइस वुड बी 600 kmph। दैट वाज योर करेक्ट आंसर। बताइए कि समझ में आया? क्या इतना ही कम लिखा है आपने? इससे ज्यादा तो नहीं लिखा? इससे ज्यादा मार्क काट एक कैलकुलेशन तो नहीं की इससे ज्यादा? बहुत बढ़िया। अगर इससे आपने कम किया तो बहुत अच्छा, मैं कहूंगा इससे ज्यादा मत करिएगा कैलकुलेशन को। मैंने कैलकुलेशन के नाम पे भी कितने स्टेप्स बचाए हैं, देखो। बात समझ में आई? अब ये सवाल था आपका जो आपके सामने मैंने दिया हुआ था। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या चीजें सोचनी है, देख लो जल्दी से भाई एक बार। बहत्तर की दूरी के लिए डिस्टेंस कितनी दी गई है बेटा? 72 दी गई है। और स्पीड के लिए क्या बोल रहा है? 10 बढ़ाने से। स्पीड को 10 बढ़ाने को बोला है, तो x से कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। नीचे स्पीड का अंतर आ जाएगा। टाइम कितना है? 36 मिनट। 36 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 12 तियां 36, 12 पंचे 60। तो बेटा याद रखना, मैंने टाइम को क्या करा? 3/5 घंटे कर दिया है, जो कि 36 मिनट था। मैंने 36 मिनट को क्या कर दिया बेटा? 3/5 घंटे कर दिया। बस इसको हल कर लेंगे। हल करते वक्त मुझे जो जो दिख रहा है हल करने के लिए वो कर लेते हैं। क्या क्या हल करना है मेरे को? मेरे को हल करने में दिख रहा है, अगर मैं चाहूं तो 3 से इसको काट सकता हूं। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 कटेगा, और नीचे वाला 50 कैंची में आ जाएगा। नीचे वाला 50 कहां चला जाएगा? कैंची में चला जाएगा। तो 24 पंचे 120 होता है, और 10 और आ जाएगा, तो ये x इंटू एक्स प्लस 10 बन गया। अब मेरा काम क्या है? LHS बराबर RHS मुझे प्रूफ करना है। अब मेरा काम क्या है बेटा? LHS बराबर RHS मुझे प्रूफ करना है, जिसके लिए मुझे बताओ x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी चाहिए? x की वैल्यू मैं 30 लेके ट्राई कर लेता हूं। सो बाई ऑप्शन मैंने x की वैल्यू को ट्राई कर लिया बेटा 30। मैंने बाई ऑप्शन 30 ले लिया, और अगर मैंने बाई ऑप्शन 30 लिया तो चेक इट आउट, क्या ये सही होगा या गलत होगा? अगर मैं x की वैल्यू यहां 30 रखता हूं तो 30 प्लस 10 कितना आता है? 40 आता है। नाउ वुड यू प्लीज टेल मी कि LHS बराबर RHS मिला कि नहीं मिला? यस एग्जैक्टली मिला। हाँ, यहाँ पे 1200 लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है 1200 है। वो हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, हर चीज को देखना जरूरी है। ठीक है, कि दिख रहा है कि वो 1200 है, तो सिंपली आप बस आगे बढ़ जाएंगे अपने सवाल को लगा के। LHS बराबर RHS प्रूव हो रहा है। क्या क्लियर है सवाल? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? पिछले वाले कॉन्सेप्ट से मेल खाता हुआ था, है ना? वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 था। अगला सवाल बेटा ये देखो क्या है। अच्छा, ये उसका सॉल्यूशन दिखाया गया है कि देखिए ये सॉल्यूशन कितना लंबा लगा है। इन्होंने भी देखिए सी ऑप्शन 30 मारा है, और हमने भी देखिए सी ऑप्शन 30 मारा है, बट लगाने के तरीके में देखा जाए जमीन आसमान का अंतर है। अगर इस प्रकार से आप लगाते हैं तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन 2045 तक हो जाएगा। और अगर आपको वाकई में 2026 में ही सिलेक्शन चाहिए, सो अप्लाई दिस मेथड।
तो भैया अगला कॉन्सेप्ट आ गया, फटाफट ध्यान से पढ़ लीजिए। दिस इज, यू कैन से मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, यू कैन से दिस इज द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। आपकी प्रैक्टिस के वास्ते ये सवाल आया है, जल्दी से बना लीजिए। बेटा मैं आपको हेल्प कर दूं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। यू वुड अप्लाई एलिगेशन कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। एलिगेशन अप्लाई होगा, अब सोचिए कैसे अप्लाई होगा। दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को इतने इतने सेकंड में पार कर लेते, अगर एक दूसरे को इतने सेकंड में पार करते हैं, उनकी गति का अनुपात ज्ञात करें। सो यू विल अप्लाई द एलिगेशन विद द टाइम वैल्यू। टाइम की वैल्यू के साथ एलिगेशन लगाएंगे, और टाइम की वैल्यू पे लगाएंगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा? स्पीड का, बिकॉज टाइम बराबर होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो मैंने आपको बताया था कि बटे यानी रिस्पेक्ट में जो चीज होती है बटे में, हमेशा रेशियो आपको एलिगेशन लगाते वक्त उसी का मिलता है। तो चूंकि टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो बटे में चाल है, बटे में चाल है, तो इसलिए चाल का ही रेशियो मिलेगा एलिगेशन अप्लाई करने पे। एलिगेशन हम जो लगाने वाले हैं उसमें यहाँ पे जो ट्रेन है वो दो अलग अलग व्यक्तियों को ऐसे पार कर रही है इतनी इतनी देर में, और एक दूसरे को इतनी देर में पार कर रही है। तो यहां से हमारे पास उनका एलिगेशन लगाने पे क्या मिल जाएगा? एलिगेशन लगाने पे हमें मिल जाएगा बेटा उनका स्पीड का रेशियो, और वही स्पीड का रेशियो पूछा गया, सवाल खत्म। अब लगा लोगे अपने आप? अब तो हिंट दे दी, अब तो लगा के बताओ आंसर। अब तो पूरी पूरी हिंट दे दी मैंने, लगाओ। अब ये सब आप सोचो क्या रखना है भाई। तीन प्रकार के टाइम है और बीच में मिक्स वाली वैल्यू आती है। इसका मतलब है ट्रेन ने पहले दो आदमियों को पार किया है ना, मतलब दो ट्रेनें हैं, उन्होंने आदमी को पार किया, फिर एक दूसरे को पार किया। आगे आंसर देखो, बस थोड़ा सा हिंट देने की मुझे देरी थी, आंसर आ गया आपका। आइए समझा देते हैं, जल्दी से ट्राई कर लो वरना। तो विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें हैं बेटा, और ये दोनों ट्रेनें जो हैं क्या कर रही हैं भाई साहब? प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर रही हैं। तो 54 सेकंड लिखेंगे और 1.5 मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे। 1.5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1.5 मिनट कितना हो जाएगा? 90 सेकंड हो जाएगा। 1.5 मिनट कितना हो जाएगा? 90 सेकंड। याद रखिएगा बेटा, 1.5 मिनट हो जाएगा 90 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 90 सेकंड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 90 सेकंड, 54 सेकंड, और फिर जब एक दूसरे को पार करती हैं तो 74 सेकंड लेती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना लेती हैं? 74 सेकंड लेती हैं। सब जगह सेकंड में ही वैल्यू लिखी है बेटा, मैंने सभी जगह पे क्या लिखी है? सेकंड में वैल्यू लिखी है। एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 इधर आ जाएगा बेटा ना, इधर कितना आएगा? 16, और इधर कितना आ जाएगा? 20। 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 आ जाएगा। 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20 आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया? एकदम क्लियर है सवाल। 4:5। तो तीनों जगह पे क्या दिया गया था? टाइम दिया गया था, जिसमें क्या कर रही थी? विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेनें आदमियों को पार कर रही थी और फिर एक दूसरे को पार कर रही थी। तो जब दोनों ट्रेनें आदमियों को पार कर रही थी इतना समय लगा, एक दूसरे को पार कर रही थी इतना समय लगा। उनकी गति का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। अब आपने अगर इस चीज को यहां समझ लिया तो जब घर जाएंगे तो फिर वही काम करना है। आप अपनी पीडीएफ को जब खोलें तो ऐसे जूम करें कि आपको केवल क्वेश्चन दिखाई पड़े, आपको सॉल्यूशन ना दिखाई पड़े, और आपको अपना हाथ जरूर चलाना है। देखिए नीचे स्पीड आएगा बेटा। देखो एलिगेशन का हमेशा ही कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप जो है, अगर आपने एलिगेशन जो लगाया, मान लो आपने जो एलिगेशन अगर लगाया, मान लो वो यहां पे आपने वैल्यू लिखी किलोमीटर पर आवर लिखी है वैल्यू, इसका मतलब आपने यहां पे स्पीड लिखी है बेटा। आपने क्या लिखी है बेटा? स्पीड लिखी है। तो हमेशा इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि जो भी चीज आपने लिखी है उसके रिस्पेक्ट में जो चीज होती है, हमेशा एलिगेशन में जो रेशियो आता है वो उसी वैल्यू का आता है। बटे में जो रेशियो लिखा है वो आवर है, आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो रेशियो आपको किसका मिलेगा? टाइम का ही मिलेगा बेटा। जैसे अगर आपने प्रॉफिट लॉस के सवाल लगाए हो तो याद करो बेटा, आप लोग ऊपर कभी कभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यहां पे लिखते थे। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, दैट इज P अपॉन CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट बटे CP इंटू 100 या लॉस बटे CP इंटू 100। तो बटे में क्या आया? CP आया। तो आपको जो रेशियो मिलेगा, रिस्पेक्टेड रेशियो किसका मिलेगा? CP का मिलेगा। डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू, तो रिस्पेक्ट मतलब जो नीचे होता है उसी के रिस्पेक्टेड रेशियो निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जब वैल्यू लिखते हो तो नीचे CP का रेशियो आता है। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं शायद ये बात एलिगेशन करते वक्त कि अच्छा अभी आपने एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है नाम से।
एलिगेशन चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, जल्दी आपको पढ़ने को मिलेगा वो, ठीक है। तो अब फिलहाल याद रहेगी ना ये बात कि हमेशा देखिए बटे में रेशियो किसका निकलता है, टाइम का लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो बटे में स्पीड है तो स्पीड का ही रेशियो आएगा। सही बेटा, चलो अब ये सवाल पढ़ो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो, अब थोड़ा सा ये लेवल जो आ रहा है वो आपका एसएससी और यूपीएसआई का लेवल है थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़े जटिल होंगे। तो क्वेश्चन में जटिलता आनी भाई, क्लास लेक्चर भी तो देखा जाए 9 नंबर चल रहा है, तो अब लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा। शुरुआती लेक्चर आसान रहते हैं, बेस लेवल रहता है, फिर लेवल टफ होता है। क्या बोल रहा है, ट्रेन है अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 की चाल से 1 मिनट में पार करती है। चलो बेटा समझ लो, देखो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आओ समझ लो। पहले सबसे पहली बात तो आप जान लीजिएगा, ये सवाल 2 सवालों से मिलके बना हुआ है, यानी कि इस सवाल में 2 अलग अलग सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट हल करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सेगमेंट हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सेगमेंट, ये सवाल बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और समझ में अगर आपको आ गया और फिर आपने अगर घर पे भी जाके इस सवाल को लगा लिया, तो मैं सच बता रहा हूं, आपकी जो गणित की जो मानसिक क्षमता है ना, उसमें बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा अगर आपने इस तरह के सवाल को घर जाके खुद से लगा लिया। सबसे पहले तो चैलेंजिंग टास्क है कि आप इसको यहां पे समझ लें, और मैं समझाऊंगा तो समझ में निश्चित तौर पे आ जाएगा। उससे बड़ा टास्क होगा कि आप इस सवाल को घर पे जाके फिर अकेले में लगा पाएं, बिना मेरा सॉल्यूशन देखे लगा पाएं, यानी आपका दिमाग कितनी देर तक होल्ड रख सकता है मेरे क्लास में कराए गए सॉल्यूशन को। तो पहले बहुत ध्यान से देखिए कि सवाल में 2 सेगमेंट क्या क्या है। पहला सेगमेंट केवल यहां तक है, एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 की चाल से 1 मिनट में पार करती है। बस केवल यहां तक पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना ही नहीं है आपको, केवल यहां तक ही पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना। ये पहला सेगमेंट है क्वेश्चन का, जिसमें एक ट्रेन है वो अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई को कुछ मान लेते हैं बेटा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम लोग क्या मान लें भाई, ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, और सुरंग की लंबाई फिर कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। तो एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी कि एक ट्रेन है जो कि 2x मीटर की है और जो कि अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी x मीटर लंबाई की जो सुरंग है उसको 72 की चाल से 1 मिनट में पार करती है, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहला सेगमेंट आपके सामने हल करने जा रहे हैं। तो पहला सेगमेंट जो आपके सामने हल करेंगे, इसको मैं ऐसे करके एक बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, किसमें क्या क्या होने वाला है फर्स्ट सेगमेंट। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर बेटा एक लंबी ट्रेन एक लंबी सुरंग को पार करेगी तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे। यस बेटा 3x, यानी कि ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई, क्योंकि दोनों चीजें लंबी हैं, और दोनों चीजें लंबी हैं तो बोलो क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखना है, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई लिखनी है। तो ट्रेन की लंबाई 2x है और सुरंग की लंबाई x है, और दोनों जोड़ के लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3x मीटर आ जाएगी। क्लियर है बेटा। अब बताओ ट्रेन सुरंग को किस रफ्तार से पार कर रही है, 72 के एमपीएच की रफ्तार से पार कर रही है। तो एक बात बताइए, ये आपने 3x मीटर लिखा है, तो आप यहाँ पे 72 के एमपीएच लिखेंगे, नहीं, आपको 72 के एमपीएच को क्या करना पड़ेगा बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ जी कितना आ गया, बताओ जी 20 आ गया कि नहीं आ गया।
तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को स्पीड जो यहां पे पुट करनी है वो 20 मीटर पर सेकंड लिखनी है, और टाइम बताओ कितनी देर में पार किया ट्रेन ने सुरंग को? 1 मिनट में पार किया। 1 मिनट को क्या लिखेंगे वहां पे? 60 सेकंड लिखेंगे। टाइम यहां पे सवाल में दिया गया 1 मिनट, लेकिन मेरे को यहां पे क्या लिखना है? 60 सेकंड लिखना है। बताइए जी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू बताओ जल्दी से, x की वैल्यू देख के बताओ कितनी आ गई? अरे बोलो 400 आई कि नहीं आई? x की वैल्यू 400 आई कि नहीं आई? क्या तुम इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो? हैं? मैंने एक पलक में देखा तो कैलकुलेशन हो गई थी मेरे मन में, भाई मेरे 3 से काटोगे कितना आएगा? और x की वैल्यू 400 आई कि नहीं आई? 20 गुणे 20, यानी x का मान आ गया 400 मीटर। क्लियर है? और x का मान आया है मतलब ये सुरंग की लंबाई आई है। x का मान आया है मतलब ये किसकी वैल्यू आई है? ये सुरंग की लंबाई आई है। तो मेरे साथियों जल्दी से बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? अगर मैं ट्रेन की लंबाई आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर जी 800 मीटर, यानी कि वैल्यू ऑफ 2x। अब आपको ट्रेन की लंबाई मिल गई, यानी ट्रेन कितनी लंबी है बोलो? ट्रेन है 800 मीटर लंबी। नाउ द सेकंड सेगमेंट अब स्टार्ट हो रहा है। सेकंड सेगमेंट अब स्टार्ट हो रहा है। ये था फर्स्ट सेगमेंट जिसकी मदद से आपको मिला क्या? जिसकी मदद से आपको ट्रेन की लंबाई मिल गई। मिल गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या शुरू होता है। कह रहा है तो ज्ञात करो अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को। अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, यानी दुगनी लंबाई की एक ट्रेन है, अर्थात 1600 मीटर लंबी ट्रेन है। अर्थात 1600 मीटर एक लंबी दूसरी ट्रेन है, स्थिर है मतलब खड़ी हुई है, ठीक है। और उसको अपनी 60% चाल से, यानी कि फुल चाल उसकी तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 60% चाल से। तो बेटा बताओ जरा, अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो उसका 60% कितना हो गया? उसका 60% हो गया 12 मीटर पर सेकंड। आजकल आपका ये काम कर रहा होगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है तो 6 दूनी 12 दिखता है ना। यानी 60% चाल कितनी आ गई बेटा? 12 मीटर पर सेकंड आ गई। तो यानी कि सेकंड सेगमेंट में मैं क्या अप्लाई करूंगा? 12 मीटर पर सेकंड अप्लाई करूंगा। यानी कि ये जो 800 मीटर लंबी ट्रेन है वो अपनी से दुगनी लंबाई की यानी कि 1600 मीटर लंबी ट्रेन को किस स्पीड से बेटा? 60% चाल अर्थात 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 60% चाल यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड लिखे दे रहा हूं, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटा कितनी देर में पार करेगी, है ना? कितनी देर में पार करेगी, टाइम पूछा गया है। टाइम बराबर लिख दिया हमने दूरी बटे चाल। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दूरी जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? यस, सब लोग बोला करो कि यानी कि हमें दूरी की जगह पे क्या करना है? दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ के लिखना है। दोनों ट्रेनों की लंबाई को अगर हमने जोड़ा तो कितना आ गया बोलो? दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ा तो 2400 मीटर आ गया बेटा। और स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? स्पीड की जगह पे 12 लिखेंगे, क्योंकि ये तो स्थिर है बेटा, इसकी तो कोई स्पीड है ही नहीं, है ना। वो वाली केवल गतिमान है, वो 12 मीटर पर सेकंड से चाल क्रॉस करेगी। बेटा ये कितना आ गया? 200 सेकंड। ये कितना आ गया बोलो? 200 सेकंड। और 200 सेकंड को आप चाहें तो आप उसको मिनट वगैरह में चेंज कर सकते हैं, और अगर ना भी चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं, 200 सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा? वैसे 10/3 सेकंड आएगा। अगर आप इसको 10/3 मिनट, अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, और 60 से भाग करते ही आ जाएगा 10/3 मिनट। तो कोई बात नहीं, सेकंड में छोड़ देते हैं। यानी कितनी देर में पार करेगी? 200 सेकंड में। सवाल का उत्तर आएगा 200 सेकंड। पहले आप मन में खुद रिवीजन कर लीजिए, मैंने कहां से शुरू किया गेम और क्या क्या चला गया गेम। बहुत ही इजी पार्ट में आपको ब्रेक करके दिखाया मैंने क्वेश्चन को। मन में रिवीजन कर लो, कहने का मतलब है मन में नोट कर लो। इसलिए नोट कर लो ताकि घर जाके सवाल तुमसे लग जाए बेटा अपने आप। और जब घर जाके लग जाया करे तब अपना मैच किया करो सोल्यूशन देख के कि यार मेरा आंसर वही आया जो सर का आया था। यह है तरीका। यही सवाल आपको घर पे लगाना। आप रात में बैठा करो, आप यही पीडीएफ हल किया करो। चलें बेटा आगे। सब नोट हो गया दिमाग में? सारे कॉन्सेप्ट पता लगे कहां से क्या किया, कहां से क्या किया, पूरा सब गेम पूरा। अनु क्या नोट कर रहे हो तुम बेटा? ये बेटा फोकस तुम्हारा बिल्कुल जीरो जा रहा है। देखो हर बच्चे को मैं देख रहा था, हर बच्चा बोर्ड पे नजरें गड़ाए नोट कर रहा है दिमाग में, और तुम क्यों नहीं दिमाग देख रहे हो उसको? तुम्हें घर जाके अभी लगाना है कि नहीं लगाना है इस सवाल को? नजरें गड़ा करके देखो क्या क्या स्टेप क्या क्या हुए हैं। जो नहीं समझ में आए उसको वहां पे पूछ लो। चले भाई। अब ये सवाल आया, इसको देखो, ये तुम्हारी शीट का आया, बुकलेट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट से है। पहले सवाल ध्यान से पढ़िए, करने की बात बाद में, पहले आप सवाल ध्यान से पढ़िए। लगाना नहीं है, आप सवाल पढ़िए बस पहले, क्योंकि अब थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे सब यहां से।
चलें देखें सवाल क्या है। सबसे पहले वो 10 घंटे में तय करती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आधी दूरी को इस स्पीड से और शेष आधी दूरी को बेटा इस स्पीड से तय करती है, ठीक है। सवाल ने पूछा कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दूरी बराबर होता है भाई चाल गुणे समय, ठीक है भाई। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो हमें दी गई है और दूसरी चाल भी दी गई है, और टाइम क्या दिया गया, टोटल टाइम दिया गया है 10 घंटे, ठीक है भाई। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, देखिए आप लगाने को तो इस सवाल को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन से भी लग जाएगा। और उसके अलावा क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं वो भी सोच लीजिए एक बार भाई, एक बार सोच के देख लीजिए क्या तरीका लग सकता है इसमें, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो वट एवर। अपने आप ट्राई कर लीजिए एक बार। बी, और कोई बताएगा? तीन सौ आएगा बेटा, और कोई बताएगा भाई? आकांक्षा बताओ भाई कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अभी आसानी से एकदम समझा देंगे। कैसे लगाया आप लोगों ने, मतलब कोई तरीके मेथड से लगाया या फिर ऑप्शन वगैरह से बनाया? चलो देखो, अच्छा आपको दोनों तरीके सिखा देते हैं। दोनों तरीके आपने सीख लिए तो आपका दिमाग एकदम कतई खुल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जो सवाल अभी आपको कठिन लग रहा है ना, यही सवाल मैं आपके लिए एकदम आसान बना दूंगा। ये डिपेंड करता है, यही सवाल देखो अभी टीचर के कराने से पहले आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, नहीं लग पा रहा है, बड़ा दिमाग आपने लगाया, बड़े एफर्ट्स लगाए, और ये सवाल मैं आपके लिए अभी कतई आसान कर दे रहा हूं, कतई एकदम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सुनो करना क्या है, हाँ सुनो क्या क्या आएगा। मैं दो तरीके दिखाऊंगा, दोनों तरीके बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले कह रहा है 10 घंटे में तय करता है, ठीक है भाई, एक दूरी है वो 10 घंटे में तय करता है। दूरी मान लो जैसे कि ये यहां से यहां तक की दूरी है बेटा, और इस दूरी को तय करता है भाई 10 घंटे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि आधी दूरी को 40 की चाल से, शेष आधी दूरी को 60 की चाल से तय करता है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है कि आधी दूरी जो है, आधी दूरी 40 की चाल से और शेष आधी दूरी जो है बेटा 60 की चाल से तय करता है, ठीक है, ओके। और सवाल ने पूछ क्या दिया हमसे, कार द्वारा तय की गई दूरी बताएं। अब देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। टोटल जो उसने दूरी तय की वो 10 घंटे में तय की, आधी दूरी को 40 की चाल से तय किया, आधी दूरी को 60 की चाल से तय किया। और सभी लोगों को पता है कि दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुणे समय। समय तो दिया गया, इस दूरी को हमने 10 घंटे में तय किया, समय तो हमें दिया गया, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि स्पीड कौन सी लिखेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है स्पीड कौन सी लिखेंगे। अब सुनो क्या करेंगे, सुनो मैं बता रहा हूं स्पीड कौन सी लिखेंगे। आप छोटी सा कुछ याद करो, कुछ दिन पहले कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एवरेज स्पीड पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया था। उसमें भी दो तरह के अलग अलग केस थे, एक तो ये था केस कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, और एक था डिस्टेंस अगर कांस्टेंट ना हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आधी दूरी और फिर आधी दूरी, यानी ये दोनों आधी आधी दूरियां हैं, मतलब होंगी तो बराबर ही, बोलो बराबर होंगी नहीं होंगी, आधी आधी दूरियां मतलब बराबर बराबर दूरियां। और जब दूरियां बराबर हैं यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था बेटा, बताओ, ये सिखाया था नहीं सिखाया था?
तो यहां पे जो कंफ्यूजन बन रहा था सर जी स्पीड रखें तो कौन सी रखें, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब स्पीड रखी जाएगी इन दोनों की एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड रखी जाएगी बेटा, इनकी एवरेज स्पीड पुट कर दीजिए। तो एवरेज स्पीड मैं निकाल लेता हूं जरा, क्योंकि दूरी तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड निकल आएगी 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 100, क्योंकि 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। अब मेरे भाई काटा पीटी कर लेंगे, दो तिया 6 कट गया, दो पंचे 10 कट गया, और 5 अट्ठे 40 कट गया। 5 अट्ठे 40 कट गया, दो अट्ठे 16 तिया 48 आ गया। कितना आ गया बोलो 48, बोलो 48 आया कि नहीं आया। दो अट्ठे 16, 16 तिया 48, ये वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। कुछ बात समझ में आई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 48, लिख दी मैंने 48। अब बताओ 48 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, बताइए। ये तरीका आपको समझ में आया, और हालांकि आसान भी लगा, बस ये कि आपकी सोच पहुंच नहीं पाई। अरे यार एवरेज स्पीड पुट कर देते कितना बढ़िया रहता। यही सब चीजें तो आप सीख रहे हो भाई, पहली लेयर में आप पढ़ाई कर रहे हो मुझसे, यानी आपकी लर्निंग चल रही है। प्रैक्टिस मोड आता है जब सेकंड फेज में आप मुझसे ये टॉपिक पढ़ेंगे फिर से कभी। खैर ये तो आपका तरीका हो गया, एक जनरल मेथड हो गया। नाउ अगर हम बात करें, मान लो एग्जाम में आप बैठे हो, आपके दिमाग में मेथड ना आए। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आपके दिमाग में मेथड आ ही नहीं रहा कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तब हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तब जरा देखिएगा हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तब इस सवाल को हम करेंगे बाई ऑप्शन बेटा। बेटा बाई ऑप्शन तरीका भी आप चाहें तो अप्लाई करके सवाल का आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि इस सवाल में हमसे बोला गया है कि आधी दूरी और फिर आधी दूरी है ना। तो हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं, तो ऑप्शन से सपोज दैट हम कौन सा ले लेते हैं, 480 ही ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज दैट 480 किलोमीटर ले लेते हैं। मान लो आपने ऑप्शन लिया ये। अब सुनो इस सवाल में कैसे करेंगे आप। आधी दूरी कितनी हो गई और शेष आधी दूरी कितनी हो गई, और टाइम कितना दिया है 10 घंटे। टाइम टोटल कितना लग रहा है 10 घंटे, यानी इस दूरी और इस दूरी को तय करने में, इस दूरी और इस दूरी को तय करने में टोटल कितना लगना चाहिए, बोलो 10 घंटे लगना चाहिए। तो आधी दूरी को तय किया, आधी दूरी को तय किया कितनी चाल से, 40 के एमपीएस से, और इस आधी दूरी को तय किया। अब आप मुझे ये बताइए, ये मैंने लिखा क्या है, किलोमीटर और बटे में किलोमीटर पर आवर, तो मुझे निकलेगा क्या यहां से, बोलो आवर ही तो निकलेगा, क्योंकि बेटा किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, पर आवर है, आवर ऊपर चला जाएगा, पर आवर है, आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, यानी इधर दोनों जगह वैल्यू क्या निकलने वाली है, आवर में, और इधर भी आवर में। एंड द टोटल वैल्यू शुड बी 10 आवर, बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, टोटल वैल्यू शुड बी 10 आवर। नाउ चेक इट आउट, ये कितना आ गया और ये कितना आ गया, बोलो जी कितना हो गया। तो यानी कि द ऑप्शन 480 किलोमीटर, इट वाज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आपके दिमाग में मेथड आएगा नहीं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मेथड मान लो नहीं क्लिक कर रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, तो ऑप्शन की प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करते रहोगे तो आ जाएगा चीजें, कोई बात नहीं है, आंसर आ जाएगा 480 किलोमीटर। बाकी आप कोई अगर ऑप्शन दूसरा लेंगे तो आप देख लो मैच ही नहीं करेगा आपका, कोई ऑप्शन लेके कर लीजिए। मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में हिंट कर दी थी कि आप चाहें तो ऑप्शन से इस सवाल को डील कर सकते हैं, है ना भाई। ये चीज रही। ये आपके बुकलेट के सवाल आ रहे हैं भाई साहब, ये सब बुकलेट के क्वेश्चन है तुम्हारी। सवाल पढ़िए बेटा अगला, अगला सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़ा सवाल, पांच की गति से 6 घंटे तक यात्रा करता है, 3 घंटे तक 6 की जगह औसत गति ज्ञात करें। आपकी बुकलेट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बुकलेट वाले क्वेश्चन तुरंत ही जाके बुकलेट पे लगा लिया करो। जिसका लग जाए हाथ दिखा देना जल्दी से। लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा, मैं बोल देता हूं, लास्ट ऑप्शन है आपका 2 सही 2/5। 2 सही 2/5 है, ये लास्ट ऑप्शन है आपका। कितना बेटा, 5.5। बेटा वो फ्रैक्शन बताओ कितना आ रहा है, फ्रैक्शन बोल दो तुम।
फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? ये बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बहुत आसानी से बता देंगे बेटा। अभी देखो बेटा, आप सुनो, अब ध्यान से जरा देख लो, आप लोग पेन छोड़ दो, अब समझ लो सवाल ने क्या पूछा है आपसे, जरा बताइए मुझे क्या पूछा है। औसत गति पूछी है, तो सवाल ने औसत गति पूछी है भाई। तो बताओ, अच्छा यहां पे औसत गति का फॉर्मूला मेरे को क्या लगाना चाहिए? यहां पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए व्हाट आई शुड अप्लाई, यू मस्ट से टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, क्योंकि आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि डिस्टेंस इसमें अलग अलग आएगी, डिस्टेंस अलग आएगी, पक्की बात है। अच्छा, मैं अगर आपसे टोटल टाइम की जगह पूछूं, टोटल टाइम मुझे कितना पुट करना है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द टोटल टाइम? टोटल टाइम यानी 6 घंटे और 3 घंटे, कितना हो गया? टोटल टाइम तो बड़ी आसानी से आपने रख दिया बेटा 9 घंटे, रख दिया नहीं रख दिया बोलो। अब बारी है टोटल डिस्टेंस निकालने की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बोर्ड पे देखो, बस छोड़ दो मोबाइल मोबाइल, अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसानी से करवा देंगे हम। आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना जाता है? अगर 1 घंटे में 5 जाता है तो 6 घंटे में कितना जाता है? बोलो 30 जाता है कि नहीं जाता है? यानी 6 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर। अब बताइएगा, इधर जल्दी से बताइए, 1 घंटे में कितना जाता है? और 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 18 जाएगा। यानी 3 घंटे में कितना जाएगा? 18 किलोमीटर। क्या ये बात आपने दिमाग में अपने फिक्स करी? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला यहीं से देख के कर लो, हर बात को लिखना नहीं जरूरी है। 1 घंटे में 5 तो 6 घंटे में कितना हो गया? 30। जब आप घर पे भी लगाएंगे तो आप डायरेक्टली ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे वैल्यू को। फिर आपने देखा 1 घंटे में 6 तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 18। यानी कि अगले 3 घंटे तक इस स्पीड से गया है, अगले 3 घंटे तक इस स्पीड से जाने का मतलब 1 घंटे में 6 जाएगा तो 3 घंटे में 18 जाएगा, और यहां पे 1 घंटे में 5 जाएगा तो 6 घंटे में 30 जाएगा, और 30 और 18 ये हो गया 48, और नीचे कौन आ गया? 9। 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 छह 18, और 3 तियां 9, और 3 बचे 15, कितना बचा? 1। 5 सही 1/3, यानी औसत चाल केवल एक लाइन में हमने निकाल दी, आंसर आया बोलो 5 सही 1/3। देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, अगर आपका सवाल यहां पे ना लग पाया करे तो रिग्रेट बिल्कुल भी मत फील किया करिए, क्योंकि बेटा अभी आप सीख रहे हो, आपका लर्निंग फेज है। रिग्रेट आप कब फील करेंगे मैं आपको बता देता हूं, जब आप अगर मुझसे कभी सेकंड लेयर में अगर पढ़ने का मौका मिला, यानी यही टॉपिक रिपीट होकर के अपने इतिहास को दोहरा रहा है, मान लो एग्जाम बहुत लेट चला गया, डिले चला गया, ये टॉपिक फिर से रिवीजन मोड में आ गया, और तब यही क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर तब आपसे ना लगा, तब आपको रिग्रेट करना चाहिए, बट अभी नहीं। अभी रिग्रेट मत करेगा, अरे यार नहीं लग पाया, शिट, कोई बात नहीं, लर्निंग फेज है आपका, अभी आप सीख रहे हो। बट सेकंड फेज जब आता है तब बच्चे को रिग्रेट करना चाहिए कि यार मेरे से नहीं लग पाया, और मैंने तो ये पढ़ा हुआ है। तब डिपेंड करेगा कि आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, आप उनको खोल कर रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, ये सब चीजें तब आती हैं पूछने को। हाँ बेटा, पहली बार जब पढ़ा था नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, सब चीज तब पूछी जाती हैं। चलें आगे। ये गांव का दृश्य आ गया बढ़िया सा अपना, है ना, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं होता, अपने आराम से रहो, एकदम बढ़िया खाओ पियो, मस्त रहती वाली जिंदगी है ना। ये सवाल देख लो भाई, ये बहुत खतरनाक सवाल है, ये भी आपके बुकलेट का है। बुकलेट में जो सवाल है बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपका लेवल बहुत बढ़िया मेंटेन होगा। बुकलेट अगर किसी ने प्रिंट आउट नहीं निकाल ली है तो अभी भी वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन लोगे? अनु तुमने प्रिंट आउट निकलवाया? क्यों भाई, बहुत बढ़िया, क्यों नहीं निकलवाया बेटा? निकलवा लेते हो, साथ के साथ इन सवालों को लगाते रहते हैं, एक साथ इकट्ठे थोड़ी ना 100 सवाल लग। देखो एक बात पता, तुम अगर ये सोच रहे हो हम बुकलेट निकाल के एक बार में जब पूरा चैप्टर सर जी पढ़ाई दी तब हम 100 सवाल लगाई, वो हो ही ना ही पही तुम पर, बता रहे हैं। तुम सोचो कि हम एक ही दिन बैठ के 100 सवाल लगाएंगे, बेटा नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा तुम्हारा। बताओ भाई अनु, क्यों नहीं निकलवाई तुमने प्रिंट आउट? यही सोचा था क्या कि बाद में निकलवाएंगे? बेटा फिर तुम ये 100 क्वेश्चन हल कर पाओगे? अभी तो जैसे ये मान लो रोज हमने 10 क्वेश्चन लगवाए, तुमने जाके बुकलेट में 10 क्वेश्चन वो उड़ा लिए, लगा लिए, और अब तुम वो 100 क्वेश्चन लगाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। एक साथ अगर तुम सोचोगे हम बैठे लगाने उसको 100 क्वेश्चन, है ना, तो आपकी हवा खराब हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर आ जाएगा कि आप छोड़ो यार।
और यही चीज जैसे आज आपने हमसे पढ़ी, समझिएगा, आज आपने 73 72 कितने सारे क्वेश्चन मैंने बुकलेट के उठाए, और आज ही आप जाकर के अपनी बुकलेट पे लगा लो तो बढ़िया रहेगा। एंड जब ये टॉपिक एंडिंग हो रहा होगा तो आपको लगेगा यस मेरी बुकलेट कंप्लीट हो गई, मैंने पूरा नोट्स अपना मेंटेन कर लिया, आपके माइंड पे बर्डन नहीं आएगा। तो बुकलेट को अपने साथ साथ में हल करते चलो भाई, वो बढ़िया रहेगा, नोट्स तुम्हारे मेंटेन रहेंगे और वही बढ़िया तैयारी रहेगी आपकी। क्या बोल रहा है, 5/7 से चलते हुए इतनी दूरी तय करने में इतना समय लेता है। सामान्य गति निकालें। नीचे वाली वैल्यू को आवर में चेंज करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है तो नीचे आवर में आएगा। जिन लोगों ने भी बुकलेट निकाली है वो भैया साथ साथ ही अपना लगाते रहें। टॉपिक एंड होने के बाद मुझे अपनी बुकलेट दिखा दीजिएगा, मैं चेक करूंगा, साइन करूंगा, जैसे स्कूल में नहीं होता था, हाँ भाई दिखाओ कॉपियां अपनी, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। भाई वो स्कूल पद्धति से अगर आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, तो नो डाउट आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलो भाई आ जाओ, देखते क्या करना है। सबसे पहला काम है जो टाइम दिया गया उसको हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, फिर बाकी बातें बाद में होंगी इसकी। ये दिया गया है टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो दिया गया 1 घंटा, देखिएगा ध्यान से, 40 मिनट 48 सेकेंड। अब देखिएगा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसको काटेंगे और इसकी जगह पे 60 से भाग किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। और इसको भी काटा तो क्या मिला, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 मिला, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 मिला, तो 12 चौक 12 पंचे 60 मिनट, ये मिनट में है। यानी अब गौर करिए, तो ये वैल्यू भी आपकी मिनट में है, ये वैल्यू भी आपकी मिनट में है, दोनों वैल्यू किस में है बताइए, दोनों वैल्यू मिनट में है। तो मैं इसको बोल सकता हूं 40 सही 4/5 मिनट, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 40 सही 4/5 मिनट बोल सकता हूं। और 40 सही 4/5 मिनट अगर मैं बोलता हूं, यानी मैं ये आपका क्या कर सकता हूं, ये हटा दीजिए आप, इसको आप हटा दीजिए आप, ठीक है, और इसको डायरेक्टली बोलिए आप 40 सही 4/5 मिनट, ठीक है। 5 को भी 200, 200 4/5 मिनट, कितना हो गया, 204/5 मिनट हो गया। तो ये हो गया 204/5 मिनट। अब मैं मिनट को भी क्या करूंगा, घंटे में चेंज करने के लिए अगेन मैं 60 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, और 60 से भाग करते ही फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। मिनट को मैंने काट करके क्या कर दिया, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या लगा दिया, भाग। अब बताओ किससे कटेगा, ये 4 से काट देंगे, क्या मिलेगा, 15, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, ठीक है भाई, कितना हो गया ये, अब कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि गलती करी 12 से काट देना था, गलती कर दी 12 से काट देते ना यार। तो 12 से अगर काटते तो क्या मिलता, देखो 12 पंचे 60 मिलता, 12 एक कम 12 मिलता, 12 सत्ते, यानी ये आ गया 1 सही 17/25। ये भी आवर है, वो भी आवर है, तो डायरेक्टली इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली इसको हम बोलते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे 1 सही 17/25, 1 सही 17/25 घंटे। यही काम कठिन है इस सवाल में, और कुछ कठिन नहीं इसमें। अब किसमें क्या करने से, तो सेकंड बेटा पहले चेंज तो किया, देखो, हाँ तो इसको भी अगर सब पूरा सेकंड में करोगे तो फिर तुम्हें दूरी को मीटर में करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेकंड में कर लो। बताओ बेटा 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड आएंगे, फिर इसको भी सेकंड में बदल लो, फिर उसको भी, फिर पूरा सेकंड वैल्यू पूरा जोड़ लो, ठीक है, वो आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। और इसको मीटर में कर लो तो पूरा वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगा, और फिर आप लास्ट में जाकर के आपको केएमपीएस में बदलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन उधर भी है, उधर थोड़ी ज्यादा लग रही है कैलकुलेशन, बस केवल, है ना, क्योंकि आप पूरा मीटर पर सेकंड में करोगे, उसके बाद लास्ट में फिर जाके आपको केएमपीएच में बदलना पड़ेगा। अच्छा इसमें बस एक बार यहां पे हो गई बस केवल, अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो सेकंड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 से कम 25, 25 + 17 कर लो,
42 हो जाएगा, तो 42/25 घंटे आ गई वैल्यू। कितनी आ गई? 42/25 घंटे। तो वैल्यू वुड बी 42/25 घंटे। ये आई है हमारी वैल्यू, ये आया टाइम। इस सवाल में बस यही एक कठिन चीज थी, जो आप अगर कर लेते हैं तो ये सवाल आपकी मुट्ठी में है। खैर, हमें क्या था बतानी है गति। गति की बात करें तो गति क्या है? गति का फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पे ये क्या कर रहा है, ये सामान्य गति के 5/7 से चल रहा है। सामान्य गति अगर s है तो s के 5/7 से चल रहा है। पहली बात तो ये सामान्य गति के 5/7 से चल रहा है, और सामान्य गति के 5/7 से चलने पर इसने दूरी तय की है बेटा 42 की। दूरी क्या लिखेंगे? 42। ये सामान्य गति के 5/7 से चल रहा है और उसने दूरी तय की है 42 की, और टाइम कितना लगा है? 42/25 घंटे। टाइम कितना लगा है बोलो? 42/25 घंटे का टाइम लगा है। ये मैंने क्या लिख दिया बेटा? टाइम। अब बेटा 42 से 42 सोहा हो गया, 42 से 42 क्या हो गया? सोहा हो गया। 5 25 कट गया, और 7 पंचे 35 चला गया। यानी s का वैल्यू कितना आ गया? सामान्य चाल आ गई 35 kmph। सामान्य चाल कितनी आ गई बोलो जी? 35 kmph। ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी। तो इस सवाल में कठिन क्या था? इस सवाल को बोलते हैं लेंदी सवाल, और आप यूपीएसआई में इसको एक्सपेक्ट करके जाइए। मैं आपसे फिर कह दे रहा हूं, पेपर लेंदी आएगा, वो लेंदी पेपर आएगा भाई साहब ना, तुम हिल जाओगी। लेंदी का मतलब है कैलकुलेटिव। एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि तुम्हारी नसों में खून किस रफ्तार से बह रहा है ना, वो ये तक जानता है। वो जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी कमी क्या है, वो जानता है। वो जानता है कि तुम कैलकुलेशन में फंसोगे, और वो तुम्हें ऐसी ही कैलकुलेशन में फंसाएगा। लिख के ले लो ये बात बेटा, ऐसे पेपर में आएगा, कैलकुलेटिव आएगा, बिल्कुल श्योर शॉट है। वो केवीएस एनवीएस का पेपर नहीं है जो तुम्हें हलवा दे देंगे वो। हाँ समझ रहे हो? वो यूपीएसआई है, वो तुम्हें बनाएंगे दरोगा, तमंचा पकड़ना सिखाएंगे, तो सवाल भी जाएंगे लगाओ धांसू वाले सवाल। और लड़के आजकल जान ही रहे हो पुलिस विभाग में कैसे आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, तगड़े। जब यूपी पिक पेपर वो ऐसा बना रहे तो यूपीएसआई का तो डिले करेंगे, तो पेपर भी तो अच्छा बनाएंगे भाई। 4500 कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी तो है नहीं। 4500 कितनी वैकेंसी? बहुत ज्यादा। पिछली बार तो 9000 के आसपास आई थी, 9 साढ़े 9000। हाँ, तो इस बार तो कितनी आई है? इस बार तो कमी आई है। तो उस हिसाब से वो पेपर भी तो रखेंगे कि कट ऑफ भी तूने मेंटेन करनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी कैलकुलेशन पे काम जरूर करिए, और ऐसे क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो उनको तो भाई जरूर लगाइए, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके। क्योंकि आपकी कमजोरी पता है क्या? आपकी नहीं बेटा, ये सब बच्चों की कमजोरी है आजकल। आपकी नहीं बेटा, ये सभी बच्चों की। इस समय आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, तो हर टीचर फोकस कर रहा है कि बच्चों को कैलकुलेशन कैसे तेज कराई जाए, बच्चों की कैलकुलेशन कैसी तेज हो। हर टीचर इसी चीज पे फोकस कर रहा है। इवन कैलकुलेशन के अलग अलग बैच आ रहे हैं कि लो कैलकुलेशन तेज करने का बैच एक अलग। और वो बेटा प्रैक्टिस से आगे, मैं जितना हो सकता है आपके सामने तो एक एक चीज काट पीट के दिखाता हूं कैसे कट रहा है। प्रैक्टिस करने का तरीका बता दिया तुम्हें। अब जितने लोगों के पास भी बुकलेट है, देखो सारे बुकलेट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। सब आज आप घर पे जाके अपने बुकलेट पे लगाइए बढ़िया सा एकदम। पहले रफ पे लगा के प्रैक्टिस कर लेना, फिर अपना बुकलेट पे बढ़िया बढ़िया लगाना। इतना टाइम अगर आपने इन चीजों को दिया तो ये चीजें आपको रिटर्न बहुत अच्छा देंगी। कितना बेटा? एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 की चाल से, दूसरी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 की चाल से चलने, दोनों बीच में स्थान सी पर 10 बजे मिलती हैं। ए सी बी सी की दूरी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो बड़ा आसान सवाल है, वैसे ये बहुत आसान सवाल है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, आपका लग जाएगा ये। आज आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था वो आज नहीं हो पाएगा, वो अगले सेशन में होगा कॉन्सेप्ट, या शायद लाइव में आ जाए। कितना आएगा बेटा? हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो बिल्कुल आसान सा सवाल था, आपने आसानी से लगा लिया। सवाल का कॉन्सेप्ट एक बार देख लो बेटा। सवाल ने क्या बोला है बच्चे? सवाल ने बोला सुबह 7 बजे ए से बी की ओर जाती है, ये ए हो गया पॉइंट, ये पॉइंट बी हो गया। सुबह 7 बजे जाती है ए से बी की ओर, और फिर उसके बाद कह रहा है दूसरी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे जाती है।
सुबह 8 बजे जाती है बी से ए की ओर, और रास्ते में लोग कहां मिलते हैं? स्थान सी पर 10 बजे मिलते हैं। स्थान सी पर ये लोग भाई 10 बजे मिलते हैं। स्थान सी है और यहां 10 बजे आके दोनों लोग मिलते हैं। यहां पे दोनों लोग मिलते हैं। कह रहा है कि आपको एसी बीसी की दूरी बतानी है। एसी की दूरी बतानी है और बीसी की दूरी बतानी है। तो मैं लिख लेता हूं, एसी और बीसी की दूरी बतानी है। दूरी बराबर एवरीबॉडी नोस चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है बोलो जी? चाल गुणे समय। तो बात करें एसी अगर दूरी निकालनी है तो एसी में टाइम कितना लग रहा है? 7 से 10, 3 घंटे अप्लाई हो रहा है यहां पे। और वहां पे जरा बताओ 8 से 10, वहां पे 2 घंटे लग रहा है बेटा, वहां पे लग रहा है 2 घंटे लग रहा है। चलो भाई, तो बात करें स्पीड की, स्पीड कितनी दी गई है? 50 दी गई है और 60 दी गई है। 50 और 60 स्पीड दी गई है। इनकी 50 है भाई और इनकी स्पीड 60 है भाई। इनकी स्पीड कितनी है बोलो? 60 है। इनको टाइम कितना कितना लग रहा है बोलो? टाइम इनको लग रहा है 3 घंटा, इनको लग रहा है 2 घंटा। बस खत्म सवाल, कुछ करना थोड़ी ना है। क्या मिल रहा है? 150 और 120 मिल रहा है। 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 कट जाएगा भाई, है ना। ये कितना हो गया? 150 हो गया और ये कितना हो गया? 120 हो गया। 3 पच्चे 15 और 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 3 चक्कू 12। आंसर देखो आ रहा है 5:4। सो आई होप सभी बच्चों ने लगा लिया होगा। ठीक है भाई, चलो तो ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये देख लो क्या चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है आपका। और डिसिप्लिन के सामने, है ना, ये बड़े बड़े जो खूंखार शेर है ना, वो भी आपके सामने बस केवल खड़े रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। क्रोध, ओवर थिंकिंग, आलस्य, वासना, सारे जो है आपके सामने बस मस्तक खड़े रहते हैं इनके बस। तो डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट की भी लाइफ में। डिसिप्लिन यही सब चीजें कि यार जो बताएं, जो करना है वो करना है तो करना है, मतलब टालना नहीं उन सब चीजों को, ठीक है। और ये सब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के सब बहुत तगड़े क्वेश्चन है आपकी बुकलेट के। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 79 है। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। कहाँ ओवर थिंकिंग में खोए हो? देखो ओवर थिंकिंग में खोए हो क्या? ये ओवर थिंकिंग में ना खो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपना काम करना है आपको, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया, ये मैं आपको अगले क्लासेस में कराऊंगा। देखिए गांव का सुकून देख लीजिए एक बार, देख लीजिए आप यहाँ की शहर की जो रियल में देखते हो तो बहुत सौभाग्यशाली हुआ अगर तुम लोग रियल में देखते हो। हम तो देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही है आप लोगों का गाँव। अरे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कहो, पता नहीं कुछ, मुझे लगता है शहर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ की हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, अच्छा है। अच्छा गांव एडवांस हो गए हैं, लेकिन इस तरह वाले गांव मुझे लगता है ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो हर रोज उठकर आपको क्या करना है? एक टारगेट फिक्स करिए अपना, और अपना पूरा दिन बेटा उस टारगेट को पूरा करने में लगा दो। देखना आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी। आपको करना क्या? सुबह सुबह अपना एक टारगेट बना लिया करो, सुबह या रात में सोने का, कि आज मुझे इतना काम करना है, ये पढ़ना है, वो करना है, ये सब पूरा अपने एक बना लिया करो। और बहुत ज्यादा नहीं तो 4 छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया करो, आज ये करना, वो करना। जिस दिन भर के आपके काम होते होंगे, कभी हो पाए नहीं हो पाए, तो अब जब नहीं हो पाते होंगे तो आपको गिल्ट फील होता होगा, यार यार वो सोचा था लेकिन हो ही नहीं पा रहा कई दिनों से आप लोग करते। तो आप सुबह सुबह एक टारगेट बना लो, उसको पूरा दिन भर दिमाग में रखो कि मुझे अचीव करना है। तो चलो भाई, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे हम लोग अगले एपिसोड में। ये कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, जिनको अगली क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, होमवर्क पे जाएगा ये आपका। पीडीएफ भाई ले लो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कैसे लेनी है। अभी ये मैं इसका क्यूआर कोड यहाँ पे लगा रहा हूँ बेटा, और सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो फटाफट क्या कर लेना, आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और फिर आप उसको गूगल लेंस से स्कैन कर लेना इस क्यूआर कोड को, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो चलो भाई, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। क्यूआर कोड आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। थैंक यू।